नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखो, एग्ज़ाम का समय है, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए क्लास नहीं लाया हूं, परंतु दोस्तों लास्ट समय में एग्ज़ाम पास करने का बेस्ट तरीका क्या है, सभी सब्जेक्ट का यूजीसी नेट सभी सब्जेक्ट के लिए वीडियो है ये, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट में टाइम मैनेजमेंट क्या महत्व रखता है, ठीक है, स्पीड कितना महत्व रखता है, कॉन्फिडेंस कितना महत्व रखता है। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप इनको सही से मैनेज करो तो 100% आपका नेट जेआरएफ होगा, ठीक है। देखो ऐसा भी होता है, अगर इन चीज़ों का जो मैं आज बताने वाला हूँ, अगर इनका ध्यान जिसकी बहुत ही अच्छी तैयारी है अगर वो भी नहीं रखे तो दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उसका नेट जेआरएफ नहीं हो सकता। अगर कम तैयारी हो, अब इन बातों को जो बताने जा रहा हूँ, तैयारी इनकी बातों को गौर से समझ ले तो 100% नेट जेआरएफ होगा। तो दोस्तों आज उन्हीं बातों को मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। 5 या 6 मिनट की वीडियो होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जेट बार नेट पास, ठीक है। तो दोस्तों देखो, कई बातों पर आज हम फोकस करेंगे कि कैसे कैसे आपको किस तरीके से आपको एग्जाम में बैठना है, ठीक है, स्टार्टिंग कैसे करना है, और हम अब की बार नेट जेआरएफ लेके रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो जो है खास तौर पर एग्ज़ाम से पहले की है, एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स हमारी ऐप है जेबी स्टडी पॉइंट का, अगर किसी को नेट हिस्ट्री और पेपर 1 का कोर्स लेना हो तो जेबी स्टडी पॉइंट के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारी कुछ बुक हैं इतिहास की, भारत इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। हम मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों देखो, बड़े प्यार से समझना, ठीक है। आप देखो, 2 तरीके के बच्चे होते हैं, 2 तरीके के बच्चे होते हैं। देखो, पहला बच्चा जिसकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन है, फुल 100% तैयारी की जिसने, ठीक है। एक बच्चा ऐसा होता है जिसने 50% तैयारी की है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बातों को गौर करते हुए सही टाइम मैनेजमेंट जो मैं आज बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं कि अगर 50% वाला बच्चा मेरी बात को गौर करेगा तो 100% नेट जेआरएफ होगा, और 100% तैयारी करने वाला बच्चा अगर कुछ बातों को गौर नहीं करेगा दोस्तों वो उसके फेल होने के चांस 99% हो जाएंगे। तो आज हम इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे भाई, क्या क्या एग्जाम में करना है आपको, ठीक है। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात है टाइम मैनेजमेंट। समय जो होता है, जो बच्चे टॉपर बनते हैं, या पहले बात करते हैं दोस्तों मेरिट की। मेरिट बनती कैसे है, मेरिट एग्जाम में जो मेरिट बनती है वो किस तरीके से बनती है, ठीक है। मेरिट देखो, किसी भी सब्जेक्ट, यानी कि मान लो इतिहास विषय में 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, ठीक है। 1 लाख बच्चों ने क्या भरा, फॉर्म भरा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो हर एक कैटेगरी की कंडीशन है कि भाई इतने % पर पास होगा। जैसे एससी और एसटी की जो एक मेरिट बनती है, बता रहा हूँ, मेरिट जो बनती है वो 35% पर, यानी कि पहले पेपर में 35% और दूसरे पेपर में 35% लाना कंपलसरी है उनको, ठीक है, तब मेरिट बनेगी। जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस याद रखिए दोस्तों, ठीक है। इनको दोनों पेपर में टोटल मिलाकर 40% लाना अनिवार्य है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो 35 और 40% वाले बच्चे हैं इनको वो क्या करते हैं, एक तरफ सेलेक्ट करते हैं, ये पास नहीं होते दोस्तों।
ये पास नहीं होते। अब क्या करते हैं, इन्हीं 35 और 40% में, इन्हीं 35% और 40% में से टॉप 6%, टॉप 6% का नेट होता है, ठीक है। और इन्हीं 40% में से टॉप 6% का क्या होता है दोस्तों, नेट होता है, ठीक है। अब जीआरएफ कैसे होता है, तो इन्हीं टॉप 6% में से, टॉप 6% में से 0.05% वाले बच्चों को जीआरएफ होता है, ठीक है। ये कुछ इनका रूल है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे दोस्तों, ये रूल हो गया। मेरिट कैसे बनती है, अब देखते हैं समय का मैनेजमेंट। समय का मैनेजमेंट कैसे करना है। समय दोस्तों देखो, पेपर 1 में कितने सवाल आते हैं, 50 सवाल, ठीक है। पेपर 2 में कितने आते हैं, 100 सवाल, ठीक है। ये पेपर 1 है। अब क्या करना है, और समय कितना आपको, 180 मिनट, 180 मिनट। देखो आपको करना क्या है, जो पेपर 1 के 50 सवाल हैं उसमें देने हैं आपको 80 मिनट, ठीक। कितने देने, 80 मिनट। खूब सारा समय, बहुत सारा समय है, 80 मिनट। और जो पेपर 2 है उसमें 100 में से आपको 100 मिनट देनी है, 100 मिनट। दोस्तों जब मैंने जीआरएफ किया था तो यही ट्रिक अपनाई थी मैंने। देखो सही 80 मिनट में मैंने पेपर 1 कर दिया, और सही 80 मिनट में मैंने पेपर 2 कर दिया। अब मेरे पास बचे थे 20 सेकंड, 20 मिनट बचे थे, 20 मिनट। अब क्या किया दोस्तों, मैंने 20 मिनट में मैंने पूरे पेपर को दोबारा देखा कि भाई कोई सवाल का उत्तर गलत तो नहीं है। 5 सवाल का उत्तर मैंने गलत लगाया हुआ था, उसको सही किया, ठीक है। तो 20 मिनट का दोस्तों फायदा ये हुआ कि मेरे 5 सवाल भी मैंने ठीक कर दिए। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, आप ढंग से समझ लेना। टाइम मैनेजमेंट यानी कि इसमें पेपर 2 में आपको हर एक सवाल में 1 मिनट देना है, 1 मिनट, ठीक है। और इसमें लगभग आपको 1.5 मिनट देना है, 1.5 मिनट, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों। देखो क्योंकि इसमें रीजनिंग के सवाल होते हैं, मैथ के भी होते हैं, तो कुछ लंबा लंबा सवाल होते हैं, तो जो टाइम है वो देख लीजिएगा, ठीक है, टाइम। अब बात करते हैं कि भाई आप जैसे ही एग्जाम की सीट पर बैठोगे, एग्जाम के पास में जो सीट मिलती है आपको टेबल, उस पर बैठोगे, तो आपको सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, एक गहरी लंबी सी सांस लेनी है, थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करना है, ठीक है। उसका फायदा ये होता है, वैज्ञानिक कहता है कि अगर आप एग्जाम से पहले 2 मिनट का अनुलोम विलोम कर लेते हो तो आपका जो डर है दोस्तों, डर वो खत्म हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले डर खत्म होता है, उससे डर खत्म, ठीक है। कॉन्फिडेंस की क्या होता है दोस्तों, बढ़ोतरी होती है, कॉन्फिडेंस की बढ़ोतरी होती है, ठीक है। देखो कहते हैं डर के आगे जीत है, जिसने डर को जीत लिया, डर को पार पा लिया, वो जीत गया। कॉन्फिडेंस को दोस्तों कम नहीं होना है, कम नहीं होने देना आपको। देखो मैंने इन्हीं दोनों चीजों पर काबू पाया था जब जीआरएफ किया था मैंने, दोस्तों बता रहा हूं मैं, इन दोनों चीज पर मैंने काबू पाया था, 100% मेरा जीआरएफ हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहली बात है ये सोचना है कि भाई ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब अच्छा होगा, चिंता ना करो। कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल बाद आएगा एग्जाम, 6 महीने बाद एग्जाम आता है, डरो मत बिल्कुल भी। दोस्तों जो डरता है वो हमारे पास आए, हम उसको कम फीस में और आपका नेट जीआरएफ का कोर्स कराएंगे, ठीक है, नेट जीआरएफ हिस्ट्री का केवल, ठीक है। जो बच्चे गरीब तबके के बच्चे हैं, जो फीस ज़्यादा बड़ी फीस देने में असमर्थ हैं, वो हमारे पास में कोचिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो डर बिल्कुल खत्म करो। सबसे पहले एग्जाम से पहले लंबी सांस लेकर 2-3 बार, तो डर खत्म होगा उससे।
और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस का इतना बड़ा महत्व है कि अगर आप डरोगे नहीं, कॉन्फिडेंस ऊपर हाई होगा, तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ बड़े से बड़े सवाल को भी आप बिल्कुल चुटकियों में हल कर सकते हो। ठीक है, मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे कि बहुत अच्छा पढ़े, वो बहुत ही अच्छा पढ़े, मुझसे खतरनाक कंडीशन वाले बच्चे थे, खतरनाक, कहते इतिहास के प्रकांड विद्वान। जब एग्जाम आया, एग्जाम में बैठे तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। और मैं देखो दोस्तों, मैं पढ़ा रहा था, उस समय पढ़ा रहा था मैं, तो मेरे थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा था। मैंने एग्जाम में क्या किया, बिल्कुल भी डरा नहीं, कॉन्फिडेंस हाई था, तो जेआरएफ हुआ। ठीक है, और जिनका पावरफुल इतिहास की नॉलेज थी दोस्तों वो फेल हो गई। कितनी दोस्तों शर्म की बात थी ये कि उन्होंने कुछ बातों को फॉलो नहीं किया, मैंने फॉलो किया। उन्हीं बातों को मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी फॉलो करना। सबसे पहले कॉन्फिडेंस ऊपर रखना, सोचना कि ऑल इज वेल, अच्छा होगा। ठीक है, और बिल्कुल भी डरना नहीं है कि मेरे घर वाले क्या कहेंगे फेल हो गया तो। और देखो एग्जाम से पहले बहुत बच्चे सोचते हैं कि यार ऐसा ना हो मैं फेल हो जाऊं। बिल्कुल भी मत सोचो, बिल्कुल भी मत सोचो दोस्तों, जो आपने मेहनत की है वो मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आप 99% सक्सेस हो चुके हैं, अगर 1% की वजह से आपका नहीं होता है तो अगला नंबर आपका है। ठीक है, बिल्कुल भी मत घबराओ, कॉन्फिडेंस हाई रखो। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई किन बातों का ख्याल रखें, किन बातों का ख्याल रखें। ठीक है, देखो दोस्तों, आपको एक कागज मिलेगा। ठीक है, कागज पर रोल नंबर डालना, रोल नंबर। ठीक है, और एडमिट कार्ड पर आप एडमिट कार्ड के साथ में 2 फोटो ले जाना, आधार कार्ड ले जाना। ठीक है, 2 फोटो और आधार कार्ड ले जाना। ठीक है, और आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी साथ रखना। ठीक है, और आपको रोल नंबर की सीट मिलेगी। जब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ABCD इस तरीके से लिखना है, AMNOPQRST। एक सवाल 100% आता है और 2 नंबर आप पहले लिख लो उसको, कोई दिक्कत नहीं, ये नकल नहीं है, मैं ऐसे ही करता था। ठीक है, 1 2 3 13 14 और 26। आपके सामने कोई रीजनिंग का सवाल आएगा तो तुरंत कर दोगे आप, टाइम बचेगा इससे। ठीक है, कोई सूत्र आपको याद है तो उतार लो, कोई नहीं पूछ रहा दोस्तों, एग्जाम में कोई नहीं पूछ रहा कि भाई नकल कर रहा के कैमरे लग रहे हैं, कैमरे को पता है कि भाई बच्चे ने, कोई नहीं पूछ रहा उसको, आप लिख लो। क्योंकि आपको देखो टाइम मिलता है 5 मिनट का कि भाई आप हिंदी करनी है, इंग्लिश करनी है, समझ लो पढ़ने के लिए, आप इतने में इसको कर लो, जो भी सूत्र आता लिख दो। ठीक है, कागज पर इतना भी याद रखना, 2 फोटो, आधार कार्ड, फोटोकॉपी, और जो भी पेपर मिलेगा आपको खाली पेपर उसमें लिख लेना। या आप इजोटी भी एक ट्रिक है, 5 10 15 20 25, इसको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है कि भाई सबमिट करना रहता है। ठीक है, अगर आपके पास में 5 या 10 मिनट भी बचे हैं तो आप एक बार देख लो कहीं आपने गलत तो नहीं लगाया। और देखो रही बात हिंदी इंग्लिश की, तो आप हर एक सवाल को हिंदी में या इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख सकते हो आप। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख सकते हो कि भाई किस तरीके से आपको देना है, जो सूटेबल हो वही लैंग्वेज चूज कर लो। हर एक सवाल में चूज कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में चूज कर लिया आपने, हर एक सवाल में आप चूज कर सकते हो लैंग्वेज को। देखो अगर पेपर 1 की दोस्तों, पेपर 1 की भाषा समझ में नहीं आती है हिंदी, तो आप उसको इंग्लिश में कर लो, मैं बता रहा हूँ 100% आप उसको सही कर दोगे, ये मेरा दावा दोस्तों। मैंने ऐसे ही किया था। देखो हिंदी की जो पेपर 1 का जो हिंदी लैंग्वेज बड़ी कठिन है, उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो उसी सवाल को,
देखो दोस्तों, आपको 50% समझ में आ जाएगा कि भाई सवाल क्या पूछ रहा है, और आप उसको 100% सही कर दोगे। लिख लेना इस बात को, ठीक है। कुछ बातें हैं जो बता रहा हूं, और आप टॉप 6 में आ सकते हो कुछ बातों को फॉलो करके, ठीक है दोस्तों। और देखो, जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं सभी को जेबी स्टडी पॉइंट और देव कुमार की तरफ से हार्दिक बधाई दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करना। और देखो, अगर आप 1% दोस्तों फेल भी हो जाते हैं तो बिल्कुल भी मत घबराना दोस्तों, बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि 6 महीने बाद फिर आ रहा एग्जाम। मैं चाहता हूं कि दोस्तों सभी बच्चे पास हो, परंतु सभी बच्चे हो नहीं सकते, क्योंकि टॉप 6% का वहां पर बाउंडेशन है, ठीक है। देखो, बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपको अच्छा करोगे, आपने अच्छा किया होगा। और देखो दोस्तों, आखिरी के जो लास्ट 10 डे क्या करना है आपको। लास्ट 10 डे में, अगर देखो एग्जाम से पहले उतारू मैं, लास्ट 10 डे में क्या करना है, जितना भी आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रैक्टिस सेट जितने भी लगाओगे वो आपके लिए बेटर रहेंगे। देखो, मैंने 10 दिन से लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, चाहे वो देखो मेरा टारगेट था 15,000 सवालों का, 15,000 सवाल करा दिए मैंने बच्चों के। और देखो दोस्तों, लगातार 9 महीने से मैंने प्रैक्टिस सेट कराए बच्चों के, प्रैक्टिस सेट बच्चों के, थ्योरी प्रैक्टिस सेट सब कुछ करा दिया, ठीक है। तो अगर किसी को दोस्तों हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, नए बैच में ज्वाइन होना है, तो हमारा नंबर है 82183451678755475312। नया बैच स्टार्ट हो गया है, संपर्क कर सकते हो दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना है, ठीक है। जो होगा अच्छा होगा, जीत आपकी होगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हमारे ग्रुप के बच्चों से विशेष दोस्तों अनुरोध है कि आप बिल्कुल भी मत घबराना, क्योंकि जे भी आपके साथ में है, नेट जरपा के हाथ में है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।